हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये एग्जाम में आपको 2 नंबर दिलाता जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आज हमारे पास टॉपिक है धातु की सत्रित श्रेणी। आखिर ये धातु की सत्रित श्रेणी क्या होती है? जब धातु तो उनकी क्रियाशीलता तेज हटते हुए क्रम में रखा जाता है तो इसे धातु की सत्रित श्रेणी कहा जाता है। आपने सुना होगा पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उसके बाद सोडियम होता है। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन किससे क्रियाशील होता है इसी वीडियो में मैं आपको याद भी कराने वाला हूँ, इसलिए वीडियो तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब धातु तो उनकी सत्रिताशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। जब धातुओं तो उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है। तो उसे धातु की सत्रित श्रेणी कहते हैं। तो उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जब धातु तो उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा जाता है तो उसे धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे हमारे पास पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। आइए अब मैं इनको याद कराता हूँ। सबसे पहले आप तो कैसे याद रखना है इसको, आप तो याद करना है केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पबाता के स्थान पर आप तो पबाता बोलना है ताकि आप तो जल्दी याद हो सके। पबाता है, यहां तक याद करे थे। केदार से ये हो जाएगा पोटेशियम, नाथ से Na उठा लो, नाथ Na सोडियम हो जाएगा, का से Ca उठा लो, कैल्शियम हो जाएगा, माली से आप Mg उठा लो, मैग्नीशियम हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? आलू से आप Al उठा लो, एल्यूमिनियम हो जाएगा। जरा से आप जिंक उठा लो, Zn हो जाएगा। फीते से आप Fe कर लो, आयरन हो जाएगा। पबाता से आप Pb कर लो, लेड अर्थात सीसा हो जाएगा। है से आप हाइड्रोजन कर लो। यहाँ तक याद हो गया। अब है थे आगे और चलना है हमें। है तो नीचे कौन है जी, पबाता है। अब आगे याद करना है आपको कौन है जी, कौन है जी। आगे आओ प्लेटिनम। अब है तो मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील होता है उसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन से मतलब होता है कॉपर, सी उतर लिया आपने। है जी अर्थात Hg, है जी मरकरी हो जाएगा। आगे अर्थात Ag, ये चांदी हो जाएगा आपके पास, सिल्वर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आप तो सारी याद करा दूंगा मैं इसी वीडियो में। आओ से Au हो जाएगा सोना, और Pt से प्लेटिनम हो जाएगा। तो ऐसे आप सत्रित श्रेणी तो याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा क्रियाशील थे पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड सीसा, उसके बाद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? कॉपर, फिर मरकरी, फिर Ag हो जाएगा, चांदी हो जाएगी, फिर Au सोना हो जाएगा, Pt प्लेटिनम हो जाएगा। समझ पाए दोस्तों? ऐसे आप क्रियाशीलता श्रेणी तो आसानी से याद कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो सत्रित श्रेणी। ये मैंने आप तो इसलिए पढ़ा, जब मैं आगे आपको विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्या होता है, कोई ज्यादा क्रियाशीलता तो कम क्रियाशीलता तो हटाकर उसके स्थान पर आ जाता है। जब आपको यह श्रेणी याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट किसे रिप्लेस करेगा। तभी तो आप विस्थापन अभिक्रिया तो समझ पाओगे। तो इसलिए मैंने आपको याद करा है। आप तो ट्रिक याद रखनी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीते पबाता है, कौन है जी आगे आओ प्लेटिनम। समझ पाए दोस्तों? उम्मीद है मित्रों आपने मजे में सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच।